वो 5 घटनाएं कौन सी हैं जब भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हुए। 1947 से लेकर 2024 तक कितना बदला इन दोनों देशों का संबंध। अभी फिर से इंडिया कनाडा रिलेशन क्यों कर रहा है ट्रेंड, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब एक बार फिर से कनाडा ने भारत को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके बाद से इन दोनों देशों के बीच का जो संबंध है वो चर्चा का विषय बन गया है। पहले क्या कहा कनाडा ने, वो जान लेते हैं। तो कनाडा गवर्नमेंट ने इंडिया पर ये एलिगेशंस लगाए हैं कि इंडिया बिश्नोई समाज की मदद लेकर कनाडा का माहौल खराब कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद काफी चर्चा में है, तो कनाडा ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी फुटेज हम भी ले लेते हैं। खैर, ये तो बात हो गई अभी की, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार से कि कब कब इंडिया और कनाडा के रिश्ते खराब हुए। इस पर बात करने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि कनाडा कैसे भारत के बाद सिखों का गढ़ बना। तो इसकी शुरुआत हुई 1897 में कैसूर सिंह, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हांगकांग रेजिडेंट का हिस्सा थे। हांगकांग भी ब्रिटिशर्स के अधीन हुआ करता था। वो कनाडा के एक ऑपरेशन पर वहां गए थे और वहीं पर बस गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पहला सिख व्यक्ति माना जाता है जो कनाडा में सेटल हुए। फिर उसके बाद उनके साथ जो लोग गए थे वो वापस भारत आए और उन्होंने फिर यहाँ पर आकर लोगों को बताया कि कैसे कनाडा में अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसके बाद से धीरे धीरे करके सिखों का पलायन शुरू हुआ। फिर उसके बाद दौर आया जब वहां पर खालिस्तान की मांग उठने लगी, जो भारत से एक अलग देश की मांग थी जिसमें सिख समुदाय के लोग रह सके। ये मांग कनाडा में उठी और इसका इन्फ्लुएंस इंडिया में भी आया। कुछ असामाजिक तत्वों ने ये मांग भारत में भी उठाई, लेकिन फिर इंडिया ने इस पर तुरंत एक्शन लिया। लेकिन जब उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया तो वो कनाडा भाग गए। उस समय उन लोगों ने कनाडा सरकार से पॉलिटिकल असाइलम मांगी और उन्हें वो मिल भी गया। लेकिन फिर भारत आज़ाद हुआ और 1947 में इंडिया कनाडा के बीच में बायलैटरल रिलेशन स्टैब्लिश हुए, मगर जो पलायन था वो अभी भी जारी था। 60 के दशक में कनाडा में खालिस्तान की मांग बढ़ने लगी, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनाडा की सरकार ने सपोर्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत कनाडा के रिश्ते तो आज़ादी के बाद सही थे, फिर ऐसा क्या हुआ? तो इसके तार जुड़ते हैं 1960 के दशक में आए एनपीटी ट्रीटी से, जिसमें यूएस कनाडा जैसे देशों ने भारत से कहा कि आप इस पर साइन करें, जिसमें लिखा हुआ था कि भारत आगे चलकर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। हालांकि भारत ने इस पर साइन नहीं किया और इंडिया ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में किया, जिससे पियर ट्रूडो, जो कनाडा के 15वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो काफी नाराज हुए। उसके बाद उन्होंने भारत पर यूएस जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर रहा था उसे सपोर्ट भी किया। इसके अलावा खालिस्तान की मांग को लेकर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ रहे थे उसका भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। तो ये तो बात हो गई कि कैसे कनाडा सिखों का गढ़ बना। अब हम बात करेंगे उन इंसिडेंट के बारे में जब प्रत्यक्ष तौर पर भारत और कनाडा के रिश्ते जो थे वो खराब हुए। तो इसकी शुरुआत करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से। उनकी हत्या सिख बॉडीगार्ड्स ने की थी, जिसके बाद भारत में बड़े पैमाने पर एंटी सिख दंगे हुए, जिसमें हजारों सिखों की जान चली गई। कनाडा में एक बड़ा सिख समुदाय है और वहाँ की सरकार ने भारत की स्थिति की निंदा की थी। इससे भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई थी, क्योंकि तब तक कनाडा सरकार के लिए सिख वोट बैंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। दूसरी बड़ी घटना, एयर इंडिया फ्लाइट 182 में बम ब्लास्ट की थी। ये घटना 23 जून 1985 को हुई थी। ये बमबारी कनाडा में हुई, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उस समय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि जांच के टाइम पे पता चला कि इसके पीछे खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट लोगों का हाथ है, जिसके बाद इंडिया ने कनाडा से रिक्वेस्ट किया कि इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कनाडा ने जिस तरह की कार्रवाई की, भारत उससे खुश नहीं था, जिसके बाद इन दोनों देशों के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ गए। तीसरी घटना है खालिस्तान की मांग की। इस मांग को भी कनाडा ने तूल दिया। भारत ने बार बार कनाडा से अपील की कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन कनाडा ने इस पर सही तरीके से प्रतिक्रिया कभी भी नहीं दी। चौथी घटना है व्यापारिक विवाद का, जो 2009 में आमने सामने आया। भारत और कनाडा के बीच कृषि उत्पादों को लेकर कई विवाद उठे। कनाडा ने भारतीय कृषि उत्पादों पर कुछ सुरक्षा मानकों का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाए थे। भारत ने इसे व्यापारिक अनुबंधों का उल्लंघन मानते हुए कड़ा विरोध किया था। ये मामला भी दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का कारण बना था। पांचवी घटना है 2023 की, जब दोनों ही देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे वो खराब हो गए थे। जब कनाडा ने भारत पर बिना ठोस सबूत के आरोप लगाया कि भारतीय सरकार का हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हाथ था, जिसके बाद दोनों ही देशों ने अपने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए थे, जिसके बाद दोनों ही देशों के रिश्ते जो थे वो काफी ज्यादा खराब हो गए। अब एक बार फिर से कनाडा ने भारत पर टिप्पणी की है और फिर से दोनों ही देशों के रिश्तों में
खटास आई है। अब देखना ये होगा कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो आगे किस डायरेक्शन में जाता है। खैर, इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।